Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. Dear students, हम अपने ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के अंदर लेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने लेटर को डिस्कस किया था और उसका पैटर्न मैंने आपको बताया था। आज हम जिन लेटर्स को स्टडी करेंगे वो होंगे आपके बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 20 के ऊपर है लेटर नंबर 7 और लेटर नंबर 10। इन दो लेटर्स को हम डिस्कस करेंगे आज। लेटर नंबर 7 and letter number 10. In our today's lecture we will discuss these two letters. हम अपने आज के लेक्चर में इन दो लेटर्स को डिस्कस करेंगे। अब बेटे सबसे पहले पैटर्न में एक दफ़ा आपको दोबारा बताता हूँ कि पैटर्न यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल। कल के लेक्चर में मैंने आपको ये डिटेल में बताया है, आज मैं आपको दोबारा बताया। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? चूँकि इट्स बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल का आप देखें ई इज़ कैपिटल, हॉल का एच इज़ कैपिटल, राइट? एंड सीरी ABC दिसंबर 3 या 3 2020। अब बेटे आप यहाँ पे देखें तो दिसंबर के बाद आपने मंथ आपने लिखना है और उसके बाद फिर काम आएगा और ईयर के बाद फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और बिल्कुल लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है ये पैटर्न। और यहाँ पे मैंने लिखा एग्जामिनेशन हॉल सीरी ABC दिसंबर 3 2020 और उसके नीचे आज हम देखते हैं कि क्या है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग, हाँ डियर फ्रेंड लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? बिल्कुल इसी दिसंबर के नीचे ही लिखेंगे डियर फ्रेंड का एफ कैपिटल होना चाहिए और फ्रेंड के बाद कॉमा लिखेंगे आप। ठीक हो गया। और जब आप लेटर को इनक्लोज करते हैं फिर फ्रेंड के नीचे से अगर आपने लेटर फिर जो बॉडी आपने लेटर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आई एम स्पेशली, और जो भी आपने आगे लिखना है ये बॉडी ऑफ द लेटर। जब आप लेटर्स को एंड करते हैं तो फिर यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? योर्स सिंसियरली लिखें या सिंसियरली लिखें या अफेक्शनेटली लिखें। योर्स सिंसियरली XYZ। ठीक हो गया। अब योर्स में मैंने आपको कहा था यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, YOURS आएगा, ऊपर कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। तो ये दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द लेटर। इसी पैटर्न के ऊपर बेटा आपने लेटर लिखना है, then you will be able to get full marks in your letter writing। 8 मार्क्स का लेटर होता है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। लेटर्स के ऊपर 7 लेटर्स है, यू हैव ओनली 7 लेटर जिसको आपने याद करना है। लेटर नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और 10 है, 12 है और 14 है। ओनली दीज 7 लेटर्स यू हैव टू मेमोराइज। इनको आपने मेमोराइज करना है और एज इट इज़ जैसे बुक में लिखा हुआ है आपने उसको पेपर में लिखना है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपने लिखना है, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर लेटर राइटिंग एग्जाम। अब बेटे हम आते हैं लेटर नंबर 7, पेज 20 है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे। आपने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने उसकी बर्थडे के ऊपर, उसके जन्मदिन के ऊपर उसको मुबारकबाद पेश करना है। तो पैटर्न इज़ द सेम, एग्जामिनेशन हॉल सीरी ABC दिसंबर 3 2020 डियर फ्रेंड। फिर आप यहाँ से आगे लिखना शुरू करेंगे, जो इसमें लिखा हो हम इसी को पढ़ेंगे और इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई एम स्पेशली राइटिंग दिस लेटर टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे। मैं ये ख़त ख़ास तौर पर आपको जन्मदिन का मुबारकबाद पेश करने के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। I owe you a gift and you will get it when you come to Lahore। मैंने आपको एक गिफ्ट देना है। I owe you a gift का मतलब मेरे ज़िम्मे आपका तोहफ़ा कर्ज़ है। इसका ये मतलब होता है कि मैंने आपको एक गिफ्ट देना है, लेकिन जब आप लाहौर आओगे तो वो गिफ्ट आप वसूल करोगे। I was going to send it to you by post। मैं पोस्ट के ज़रिए आपको ये तोहफ़ा बेचने ही वाला था या बेचने ही वाली थी, बट देन आई वॉज इन्फॉर्म दैट यू प्लान टू कम टू लाहौर। और उसके बाद मुझे पता चला कि आपने लाहौर आने का मंसूबा बनाया है। प्लान का मतलब होता है मंसूबा, इरादा। सो आई डिसाइडेड टू गिव इट टू यू पर्सनली।
फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर ये लेटर आपको दे दूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर आपने लिखा कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू आंट एंड अंकल, मेरा रिस्पेक्ट आंट और अंकल तक पहुँचा दे, यानी उनको मेरा सलाम। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। एक बच्चे ने लिखा था कन्वे माई सलाम टू आंट एंड अंकल। ये जो आंट है ना, इसको उर्दू में चींटी कहते हैं। इसका तर्जुमा ये होता है कि अगर एग्ज़ामिनर पढ़ रहा तो इट विल अम्यूज़ दी एग्ज़ामिनर, चींटी और अंकल को मेरा सलाम पहुंचाना। यू नो आंट, AUNT आंट, चची को AUNT आंट कहते हैं। यहाँ पे जो ANT जो आंट है ये क्या है बेटे, ये चींटी को कहते हैं। आपने ये चींटी वाला आंट नहीं लिखना है, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। AUNT, दिस इज़ राइट। तो इन स्पेलिंग मिस्टेक्स का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, योर सिंसियरली XYZ। बस आपका लेटर कंप्लीट हो गया। और आपने बेटे क्या करना है, इन लेटर्स को याद करना है। अभी आज के लेक्चर्स में मैं आपको सिर्फ 2 लेटर्स पढ़ाऊंगा, तो 2 लेटर्स आपने याद करने हैं। 2 लेटर्स याद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे, एक और लेटर भी करेंगे, लेटर नंबर 12 वाला भी आज ही करेंगे। अगर टाइम नहीं बचता 20 मिनट्स में तो हम इन्हीं 2 लेटर्स पर इक्तफ़ा करेंगे। अब बेटे लेटर नंबर 10 के ऊपर आ जाएं आप। ये पेज नंबर 21 पे एंड पे है, यहाँ पे आप देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे दें। लैंड का मतलब यहाँ पे उधार है या लोन जिसको आप कहते हैं। माई एग्ज़ामिनेशन इज़ ओवर, आप दोस्त को ख़त लिख रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए, एग्ज़ामिनेशन, मेरा इम्तिहान गुज़र चुका है। एंड आई हैवंट मच टू डू दीज डेज़, और मेरे पास आजकल करने के लिए कुछ ख़ास नहीं है। यानी वो कह रहा है कि मैं वेला हूँ आजकल। आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। यू टॉक वंस अबाउट योर फाइन कलेक्शन ऑफ इंग्लिश नावल्स एंड प्लेस, तुमने एक दफ़ा कहा था कि तुम्हारे पास इंग्लिश के नावल्स है और प्लेस है। नावल को उर्दू में अफसाना कहते हैं, प्ले को ड्रामा कहते हैं। आई वॉन्ट टू बोरो अ फ्यू नावल्स फ्राम यू, मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ नावल्स ले लूँ पढ़ने के लिए। आई होप दैट यू विल नॉट रिफ्यूज़, मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट करना। आई एश्योर यू दैट आई शैल टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स, मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ या दिलाती हूँ कि मैं आपकी किताबों का बड़ा ख़याल रखूँगा। आई शैल ट्राई टू रिटर्न दीज बुक्स एज अर्ली एज़ पॉसिबल, मेरी कोशिश होगी कि जितना हो सके मैं इन किताबों को आप तक पहुँचाऊँ। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को मेरा सलाम। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स की जगह पे सलाम भी लिख सकते हैं, पे माई सलाम टू योर पेरेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट जब आप लिखते हो तो उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। कुछ बच्चे कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये है COMPLIMENTS, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, उसकी एक रीज़न तो ये है कि ज़्यादा चैटिंग की वजह से आप या आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप शॉर्ट फॉर्म में जो टेक्स्ट वगैरह है व्हाट्सएप के ऊपर या वैसे मैसेजेस में आप शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा लिखते हैं, इस वजह से आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेलिंग के एरर्स आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बेटे हम आगे बढ़ते हैं इस लेटर नंबर, अब हम फॉर्मल लेटर्स की तरफ आ रहे हैं। अच्छा यार अब बेटे हम लेटर नंबर 12 की तरफ बैठते हैं। लेटर नंबर 12
यहाँ पे है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। आपने अपने फ्रेंड के नाम पे एक लेटर लिखना है जिसमें आपने उसकी मदर की डेथ पे उसको कंडोल करना है, उसको ताज़ियत आपने करनी है। कंडोलेंस से बड़ा ताज़ियत होती है, जिस तरह किसी के यहाँ जब फोदगी होती है तो आप जाके उसको ताज़ियत कहते हैं, तसलियत भी कहते हैं, ताज़ियत भी कहते हैं उसको। जब आजकल तो फ़ोन पे आप बता देते हैं, लेकिन ये थोड़े से पुराने ज़माने की बात है कि लोग लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को कंडोलेंस करने के लिए, यानी ताज़ियत नामे के लिए वो ख़त लिख के करते थे। लेकिन टुडे ये चेंज हो चुका है, अब तो फ़ोन के ऊपर सारा काम हो जाता है। हाँ, 12 लेटर है और पेज नंबर 22 के ऊपर ये है, आई हैव जस्ट रिसीव द न्यूज़ ऑफ़ योर मदर्स डेथ। में मुझे अभी अभी आपकी मदर की डेथ की ख़बर मिले। अब यहाँ पे एक वर्ड है रिसीव्ड, इसकी स्पेलिंग में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। रिसीव, इसकी स्पेलिंग में RECEIVED, रिसीव्ड की स्पेलिंग ये है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें बड़ा मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, रिसीव्ड को ऐसे रिसीव नहीं लिखते बल्कि RECIEVED लिखते हैं। बेटे एक बात आप याद रखिए, ये ट्रिक आप समझे कि सी के बाद हमेशा ई आता है। सी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं सी, उनमें आपने याद रखना है कि सी के बाद हम हमेशा ई लिखते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रिसीव्ड है, एक है कंसीव्ड, और सी से पहले आई नहीं आता। सी से पहले इस तरह के जो वर्ड्स हैं इसमें सी से पहले आई नहीं आता, सी के बाद ई आता है, राइट। ई इज़ अ वोवल एंड द वोवल ई ऑलवेज फॉलोज सी। ई हमेशा सी के बाद आता है इसके इस तरह के वर्ड्स के अंदर, जिस तरह रिसीव्ड है, कंसीव्ड है, परसीव्ड है। और दूसरे जो वर्ड्स हो इनके अलावा कुछ वर्ड्स हैं इनके अलावा, जिस तरह बिलीफ में BELIEV है, तो बिलीफ में क्या है, पहले आई फिर ई। यहाँ पे आप देखें ई के बाद आई है, यहाँ पे ई के बाद आई है और यहाँ पे ई से पहले आई है। तो अगर सी जब आता है तो सी के बाद ई आएगा, आई नहीं आएगा। एल के बाद फ़ौरन आई आ रहा है लेकिन सी के बाद नहीं आएगा, राइट। तो आपने रिसीव्ड की स्पेलिंग ये वाली सही है, दिस इज़ रॉन्ग। तो अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। रिसीव्ड की स्पेलिंग आप सही लिखोगे, अदरवाइज़ अगर आपने रिसीव्ड की स्पेलिंग गलत लिखा तो एग्जामिनर की नज़र वहीं पे पड़ेगी जहाँ पे आपने गलत लिखा हुआ है। तो इसको हम पढ़ते हैं, आई हैव जस्ट रिसीव द न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ। यहाँ पे एक और वर्ड भी है, मदर्स डेथ, इसको भी आपने रखना है, MOTHER, फिर अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है मदर की डेथ। ये जो अपोस्ट्रोफी एस जो है ना, वो का के की आपकी बिलोंगिंग को शो करता है ये, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, मदर्स डेथ। ये दो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। रिसीव्ड की स्पेलिंग में आप लोग मिस्टेक करते हैं, दूसरी मिस्टेक आप यहाँ पे कहते हैं मदर्स डेथ में एस के साथ अपोस्ट्रोफी आप नहीं लिखते हैं। ये दो मिस्टेक्स अक्सर बच्चे, इस एक जुमले के अंदर अगर आपके दो मिस्टेक्स हो जाए तो एग्जामिनर आपके कितने नंबर काटेंगे। आई एम रियली शॉक टू हियर इट, मुझे ये सुनकर बड़ा सदमा पहुँचा। शॉक सदमे को कहते हैं, दुख गम को कहते हैं, झटका सा लगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी फ्रेंड की, मदर की या फादर की जब डेथ की खबर आपको मिलती है तो शॉक हो जाता है बंदा, उसको सदमा पहुंचता है, हिल जाता है बंदा, उसको कहते हैं शॉक। शी वॉज अ वेरी नोबल लेडी, बहुत ही अच्छी खातून थी, वेरी नोबल लेडी। नोबल कहते हैं अच्छी या अच्छा, अगर मर्द है तो अच्छा, खातून है तो अच्छी। लेडी खातून को कहते हैं। वुमन, शी वॉज अ वेरी नोबल वुमन। यू नो, वुमन से ज़्यादा जो लेडी का वर्ड है ना, दिस इज़ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन, ये ज़्यादा पॉजिटिव है। आप कहें कि औरत या खातून कहें, विच वन इज़ बेटर, खातून इज़ बेटर देन औरत, यानी पॉजिटिव कॉनोटेशन है लेडी, इसे कि लेडीज़ फर्स्ट। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर। अटैचमेंट की स्पेलिंग में फिर बच्चे मिस्टेक करते हैं, T है यहाँ पे। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट, ATTACHMENT, अटैचमेंट विथ हर या टू हर। हाँ, यहाँ पे बच्चे एक और मिस्टेक, आई हैड
स्पेशल अटैचमेंट विथ हर लिखते हैं, जबकि यहाँ पर टू हर लिखा हुआ है, तो आपने विथ वाला प्रपोजिशन यूज़ नहीं करना, टू वाला प्रपोजिशन आपने यूज़ करना है। ये भी मिस्टेक बच्चे कहते हैं। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, मेरे उनके साथ ख़ास बंधन थे। अटैचमेंट बंधन को कहते हैं, बॉन्ड को कहते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो बॉन्ड कहते हैं। इंग्लिश वालों से अगर आप पूछें तो अटैचमेंट कहते हैं, उर्दू वालों से तो ताल्लुक़ कहते हैं। शी लव्ड मी एज हर ऑन सन, वो मुझसे इतना ऐसे प्यार करती थी जैसे कि मैं उनका अपना बेटा हूँ। इसका ये मतलब, शी लव्ड मी एज हर ऑन सन। बट द लॉज ऑफ नेचर आर एब्सोल्यूट, लेकिन अल्लाह के कानून में रद्द व बदल नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अटल, एब्सोल्यूट का आप लिखें अटल, एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी रियलिटी है। डेथ, ये मौत जो है ना वो बेटा एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया में कोई एक शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत को नहीं मानता हो। मौत एक ऐसी रियलिटी है, जिस तरह इमाम अली फरमाते हैं कि मौत एक अटल हकीकत का नाम है, इट्स एन एब्सोल्यूट रियलिटी। तो आप जाके उनसे कहते हैं कि बट द लॉज ऑफ नेचर आर एब्सोल्यूट, लेकिन अल्लाह ताला के कानून तो सबके लिए है, एब्सोल्यूट है, यानी सब ने मरना है। वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ चले जाना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा रहमत करे उस शख्स पर जो इन 3 सवालों के जवाब जानता हो कि कहाँ से आया है, क्यों आया है और कहाँ जाना है। इन 2 सवालों का जवाब तो ये आपको मिल ही जाता है कि खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ जाना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि क्यों आया है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमें करनी चाहिए। वी हैव टू बाउ बिफोर देम, हमें अल्लाह के कवानीन के सामने सर तस्लीम खम करें। बाउ का मतलब होता है सर तस्लीम खम, बग़ैर चून चरान के, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन। ठीक है, आप मान जाएं उनको। डेथ एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, मानना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ऑल माई सिंपथीज आर विथ यू, मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आई होप दैट यू विल बियर दिस लॉस विद पैशंस एंड करेज, मुझे उम्मीद है कि आप इस नुकसान को सब्र और हिम्मत के साथ बर्दाश्त करेंगे। पैशंस सब्र को कहते हैं, सब्र के बारे में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मे हर सोल रेस्ट इन हेवन, खुदा इनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। योर्स ट्रूली, ट्रूली भी बड़ा अच्छा वर्ड है, सिंसियरली की जगह पे आप ट्रूली भी, TRULY, यहाँ पे एक बच्चे बहुत बड़ा मिस्टेक ये कहते हैं TRUELY करता है, ये नहीं, TRULY ट्रूली। और आप आगे क्या लिखेंगे ऐसे। सो बेटे आज हमने लेटर्स को डिस्कस किया। टुडे वी स्टडी 3 लेटर्स, हमने लेटर नंबर 7 भी किया, 10 भी किया, और हमारे पास जो टाइम बच गया था उसमें हमने लेटर नंबर 12 को भी डिस्कस किया। एक लेटर आपका रहता है लेटर नंबर 14, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क समझें, ये आपने ख़ुद करना है, इसको याद करना। मैंने आपको सारा पैटर्न बता दिया है, जस्ट आपने इसको रीड करना है और याद करना है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.